हेलो बच्चों, स्वागत है आप लोगों का डियर सर जगदीश चैनल में। आज के क्लास में हम लोग पढ़ेंगे डिविजिबिलिटी मेथड। डिविजिबिलिटी कैसे किया जाता है, किसी संख्या का जो विभाजिता का नियम है वो कैसे हम लोग जानेंगे कि किससे विभाजित होगा। तो ये इम्पोर्टेंट है, आपको वन डे एग्जामिनेशन के लिए इम्पोर्टेंट है। क्लास सेकेंड थर्ड में भी इवन और ओड नंबर पहचानने के बाद डिविजिबिलिटी मेथड देते हैं। आपको ऐसे कह लिया जाए कि ये जीरो से, मतलब कि मैथमेटिक्स जहाँ से स्टार्ट होता है वहीं से डिविजिबिलिटी मेथड भी स्टार्ट होता है। तो डिविजिबिलिटी मेथड को आप लोग ध्यान से समझेंगे, आपको बहुत आसानी से आ जाएगा। हमने इसमें बहुत अच्छे प्रोसेस को फॉलो करके इस वीडियो को बनाया है और आप लोग वीडियो में अंत तक बने रहें जिससे आप अच्छे से सीख सकें। यदि आप डियर सर जगदीश चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको आसानी से मिलती रहे और आप अपने स्टडी को कंटिन्यू कर सकें। जिसमें डिविजिबिलिटी के मेथड में सबसे पहले हमने टॉपिक लिया है, उसको शुरू करते हैं। डिविजिबिलिटी रूल, विभाजिता का नियम। इसमें सबसे पहला टॉपिक है डिविजिबिलिटी बाई 2। तो 2 से विभाजिता का नियम कैसे होगा, तो सबसे पहले आप नोटिस कीजिए, सब्सक्राइब नाउ एंड प्रेस द बेल आइकन, नेवर मिस एन अपडेट। तो देखिए बच्चों, जिसके लास्ट में 0, 2, 4, 6, 8, जिसके लास्ट में 0, 2, 4, 6, 8 हो वह 2 से डिविजिबल हो जाएगा। मतलब कि जिसका वंश जो प्लेस है, वंश को हिंदी में हम लोग बोलते हैं इकाई। जिस नंबर का इकाई का अंक 0, 2, 4, 6, 8 हो वह 2 से डिविजिबल हो जाएगा। सपोज दैट ये देखिए, आपको ऑप्शन दे दिया, यहाँ पे 4 ऑप्शन दे दिया। जैसे कोई लिख दिया 3, 8, 9, 5, 6, 2, 3, 6, 2, 9, 7, 8, 2, 5, 6, 4, 6 और यहाँ 2, 7, 3, 2, 0। अब आपसे इसमें कोई पूछ दिया कि कौन कौन सा नंबर है जो 2 से डिविजिबल होगा। तो सपोज दैट देखिए, इसका रूल है कि जिसके लास्ट में 0, 2, 4, 6 हो और 8 हो वह 2 से डिविजिबल हो जाएगा। देखिए लास्ट में वंस प्लेस यानी इकाई का अंक देखना है। इकाई के अंक पर यहाँ क्या है, 5 है, तो 5 2 से डिविजिबल नहीं होगा। ये देखिए यहाँ पर क्या है, 9 है, तो 9 भी 2 से डिविजिबल नहीं होगा। यहाँ क्या है, देखिए 6 है, तो 6 2 से डिविजिबल होता है कि नहीं होता है, तो होता है। तो यहाँ आप लिख देंगे हाँ। यहाँ देखिए, आपको चेक करने का कोई लंबा प्रोसेस नहीं है। यहाँ देखिए इसके लास्ट में 0 आया है, तो ये भी क्या हो जाएगा, यस, यानी कि हाँ। तो ये देखिए, ये 2 से डिविजिबिलिटी का नियम है। और इसके बाद जितने भी सारे एग्जाम्पल्स हैं आप उसे लेकर कीजिए अपने बुक से, आपको बहुत आसान लगेगा, आप कर लेंगे। अगला मेथड है बच्चों डिविजिबिलिटी बाई 3। तो 3 का क्या मेथड होता है, 3 में ऐड करने पर सारे नंबर्स को आप ऐड जब करोगे तो आपको मिलेगा 3 का टेबल। यानी कि जब आप सारे नंबर को ऐड कर दें तो 3 का टेबल हो जाए, यानी कि वह 3 से कट जाए तो वह नंबर 3 से डिविजिबल हो जाएगा। मतलब देखिए, जैसे यहाँ पे मैंने लिख दिया 3, 4, 7, 2 मैंने लिख दिया और आपसे मैंने पूछा कि क्या यह 3 से डिविजिबल होगा, तो आप इसको ऐसे कर लीजिए। देखिए सारे को ऐड करना है, 3, 4, फिर देखिए 7 और फिर ये हो गया 2। तो ये देखिए 3, 4 कितना हो गया, 7, 7, 7, 14, 15 और ये 16। अब ये 16 हो गया। तो इस 16 में आप 3 से डिवाइड करके देखिए, 3 5 जा 15, देखिए नहीं हुआ, तो डिविजिबल नहीं हुआ। तो आप यहाँ पे लिख देंगे नो। और जैसे ही 3 का टेबल आया यानी 3 से डिविजिबल हो गया तो लिख देंगे यस। देखिए एक एग्जांपल लीजिए, आपसे मैंने दे दिया 7, 2 और यहाँ से दे दिया 6 और 1।
और यहाँ से फिर 1 दे दिया। अब इसको चेक करके बताना है। 7 1 देखिए ऐड करिए 7 1 + 7 + 2 + 6 + 1 + 1। अब कितना होगा 7 1 8 9 10 16 18। अब आपको चेक करना है क्या 18 3 के टेबल में आता है, तो आंसर होगा हाँ 18 3 के टेबल में आता है। कैसे, यहाँ से आप चेक करना चाहें तो देखिए 3 6 18, यहाँ से हो जाएगा हमारा क्रॉस, यानी कि ये क्या हो जाएगा, यस इट इज़ डिविजिबल बाई 3, यह 3 से विभाजित होगा। तो इसके कैसे इसके क्वेश्चंस आते हैं अभी मैं आपको समझा दूं। आप लोग बहुत आसानी से जितना भी 3 से डिविजिबल होता है 1 नंबर के क्वेश्चन आते हैं एग्जामिनेशन में, अक्सर एग्जाम में पूछा करता है। जैसे यहाँ पे लिख दिया, ढेर सारे नंबर लिख दिया, ढेर सारे नंबर लिखने के बाद यही पूछता है कि क्या इसमें कौन कौन से नंबर हैं जो 3 से डिविजिबल होंगे। देखिए नन, नन माने होता है कोई नहीं, यदि जो है उसमें आपको टिक लगाना है, यदि नहीं है तो लिख देना है कोई नहीं। देखिए इसको चेक करके देखिए 3 + 6 + 2 + 5, चेक करिए 3 और 6 9 10 11, 11 में 5 ऐड करेंगे हो जाएगा 16, तो देखिए 16 आ जाएगा तो क्या लिख देंगे नहीं। इसके बाद देखिए है 7 + 1 प्लस देखिए 5 प्लस देखिए क्या हो गया 2, ऐड करिए 7 1 8 8 5 13 और 13 और 2 कितना हो गया 15। देखिए जब 15 आ जाएगा तो 3 के टेबल में 15 आता है तो यहाँ पे हम लिख देंगे यस। इसके बाद देखिए 1 + 2 + 4 + 2 ऐड करके चेक करिए 2 1 3 और 3 में 4 ऐड करेंगे 7 और 7 में 2 ऐड करेंगे 9, 9 जब आ गया तो ये भी क्या हो जाएगा यस। ऐसे एग्जामिनेशन में 1 मार्क्स के क्वेश्चन आया करते हैं। अब देखिए बच्चों हम लोगों का अगला टॉपिक है 4 से विभाज्यता का नियम, यानी कि डिविजिबिलिटी बाई 4। तो डिविजिबिलिटी बाई 4 का बहुत आसान मेथड है। देखिए एकदम आसानी से आप सीखेंगे, जिसके लास्ट का 2 डिजिट, लास्ट का 2 डिजिट यानी कि 1s और 10s में ये 4 से भाग यानी कि डिवाइड करने पर रिमाइंडर क्या हो जाए 0 हो जाए। अगर हम लास्ट के 2 डिजिट में 4 से डिवाइड करें तो वह रिमाइंडर 0 हो जाए तो वह नंबर 4 से डिविजिबल हो जाता है। एग्जाम्पल के लिए देखिए मैंने लिख दिया 3 7 8 2 9 5 3 2। अब आपसे कोई क्वेश्चन पूछ दिया कि इतना बड़ा मैंने नंबर दिया है, क्या यह 4 से डिविजिबल होगा, तो आपको कुछ नहीं करना है, लास्ट का देखिए 2 डिजिट लेना है। क्या है लास्ट में 2 डिजिट, ये है 32। अब 32 में आपको 4 से डिवाइड करना है तो 4 8 जा 32, तो ये डिविजिबल हो गया। तो यहाँ पे आप क्या लिख देंगे यस, यह नंबर 4 से विभाजित है, यानी कि दिस नंबर इज डिविजिबल बाई 4। आप बहुत आसानी से देखिए, मैं कुछ एग्जाम्पल आपके बीच में रख रहा हूँ, ध्यान से समझते जाइए। ये देखिए 3 7 9 5, दूसरा मैंने लिखा 4 1 2 और यहाँ तीसरा लिख दिया। देखिए इसको मैं बहुत लंबा लिख रहा हूँ 6 2 9 6 2 3 और यहाँ से 4 और यहाँ 2। और इसके बाद देखिए नंबर 4 मैंने ले लिया 1 6 2 9 7 6 5। अब आपसे पूछा जाएगा इसमें कौन कौन से नंबर 4 से डिविजिबल होंगे। तो देखिए यहाँ से लास्ट में 5 है, लास्ट में 5 है तो जाहिर सी बात है 4 से डिविजिबल नहीं होगा। आपको चेक करना है तो चेक कर सकते हैं। देखिए 95 नहीं होगा। ये देखिए 12 है तो 12 को यदि 4 से डिविजिबल करेंगे तो 3 टाइम्स हो जाएगा। ये देखिए क्या हो जाएगा यस, यहाँ लिख दीजिएगा। और इसके बाद देखिए है यहाँ 42 को चेक कर लीजिए। 42 देखिए 4 1 जा 4, यहाँ से आ गया 2, ये भी क्या हो गया, ये 9 हो गया, डेसिमल में आ जाएगा। और इसके बाद देखिए 65 है तो 65 भी क्या हो जाएगा 9 हो जाएगा, जिस तरह से ये वाला हुआ। आप लोग बहुत आसानी से ढेर सारे क्वेश्चन को प्रैक्टिस सेट से आप लेकर अपने बुक से लेकर प्रैक्टिस कीजिए और बहुत आसानी से आपको आ जाएगा। इसके बाद हम लोग चलते हैं नेक्स्ट डिविजिबिलिटी मेथड, यानी कि 5 से विभाजिता का नियम।
देखिए बच्चों, जिसके लास्ट में 0 और 5 हो वह 5 से डिविजिबल हो जाता है। यानी कि लास्ट में हमको देखना है केवल 1 डिजिट, इकाई का अंक क्या देखना है, वह 0 होना चाहिए और 5 होना चाहिए। जब 0 और 5 होगा तो वह 5 से डिविजिबल हो जाएगा। फॉर एग्ज़ाम्पल के लिए देखिए, यहाँ से मैंने एक एग्ज़ाम्पल लिया और यहाँ से आपसे पूछ दिया, एग्ज़ाम्पल लिखा और आपसे मैं पूछा क्या यह 5 से डिविजिबल होगा, तो आपको कहाँ देखना है, केवल लास्ट देखना है। लास्ट में क्या रहना चाहिए, 0 और 5, तो ये 5 है तो आप लिख देंगे यस। अगर यहाँ मैंने देखिए यहाँ लिखा लास्ट में क्या है, 2 है, तो यह नंबर 5 से डिविजिबल होगा, नहीं होगा। अब देखिए सी आ गया हमारा, सी 3 से 7 8 5 9 2 6 6 3। अब इसको क्वेश्चन पूछा गया, आपको लास्ट देखना है, लास्ट में क्या है, 3 है, तो हमको 5 से डिविजिबिलिटी का मेथड है 0 और 5 होना चाहिए, लेकिन ये 3 है तो क्या हो जाएगा, नो। अब एक और चेक कर लीजिए, देखिए ऐसे ही आप ढेर सारे क्वेश्चन को लेकर प्रैक्टिस करिएगा, आपको बहुत आसानी से आ जाएगा। ये देखिए 1 3 5 0 6 0, ये लास्ट में क्या है, 0 है, तो 0 जब रहेगा तो क्या लिख देना पड़ेगा, यस, यह 5 से डिविजिबल हो जाएगा। डिविजिबिलिटी मेथड तो बहुत आसान होता है, लेकिन प्रैक्टिस जितना होगा उतना ही आपको इजी लगेगा। अब हम लोग चलते हैं डिविजिबिलिटी मेथड बाय 6। देखिए बच्चों, जब आप 2 से विभाज्यता का नियम जान गए, 3 से विभाज्यता का नियम जान गए, तो उसी तरह से 6 का विभाज्यता का नियम होता है। जो नंबर 2 से और 3 दोनों से डिविजिबल हो जाता है, वही नंबर 6 से भी डिविजिबल होता है। देखिए कैसे, जो नंबर 2 से डिविजिबल हो जाए और 3 से डिविजिबल हो जाए, तो 2 का डिविजिबल का मेथड क्या होता है, जिसके लास्ट में 0 2 4 6 8 हो वह 2 से डिविजिबल हो जाता है। और 3 के डिविजिबल का क्या मेथड है, 3 के डिविजिबल का मेथड है जिसके लास्ट में जिसके सारे नंबर्स को ऐड करने पर 3 का क्या बन जाना चाहिए, टेबल बन जाना चाहिए। जब 3 का टेबल बन जाता है तो 3 से डिविजिबल हो जाएगा। देखिए फॉर एग्जांपल मैंने लिया, देखिए यहाँ से 3 6 2 9 7, बी में मैंने लिया 7 8 2 9 5, अब सी में मैंने लिया 6 2 9 3 2। इन सभी नंबर्स को देखना है और हम लोगों को बताना है कौन सा नंबर जो है 6 से डिविजिबल होगा। तो देखिए इसके लास्ट में न तो 0 है, 2 4 6 8 ये सब नहीं है, तो सबसे पहले चेक करेंगे 2 से डिविजिबल का। तो ये देखिए लास्ट में 7 है, तो ये देखिए नो, लास्ट में 5 है, ये है नो। अब यही बचा है 2 से डिविजिबल के लिए, तो ये 2 से तो डिविजिबल है और क्योंकि इसके लास्ट में क्या है, 2 है। अब इसको हम चेक कर लेंगे कि 3 से भी है क्या। देखिए 6 + 2 प्लस ये देखिए 9 और 3 + 2, यहाँ से ऐड करिए 6 2 8 8 9 17 20 22, तो 22 जो है 3 से डिविजिबल नहीं होता है, क्योंकि 3 7 जा 21, 22 तो आता नहीं, तो ये भी क्या हो जाएगा, नो हो जाएगा, ये 6 से डिविजिबल नहीं होगा। अब देखिए एक और मैं ले रहा हूँ, ध्यान समझते जाइए, 2 1 6, इसको चेक करते हैं। लास्ट में देखिए 6 है तो 2 से डिविजिबल है, चेक कर लीजिए क्या यहाँ 3 से भी डिविजिबल है। देखिए 2 + 1 + 6 कितना हो जाएगा, 9, तो 9 किससे डिविजिबल है, 3 से डिविजिबल है, तो यह नंबर 6 से डिविजिबल होगा, यस। तो आप सभी लोग ध्यान से अपने सारे क्वेश्चंस को करेंगे। इसके आगे जो डिविजिबिलिटी मेथड है हम लोग नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। तब तक आप चैनल को सब्सक्राइब करके चैनल में से जुड़े रहिए और आप अपने स्टडी को ध्यानपूर्वक कंटिन्यू रखें। हम लोग पूरा प्रयास रखेंगे आपको ऐसे ही नए नए वीडियो को आपके बीच में लाने के लिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।